तैयारियाँ इस तरीके की होनी चाहिए सही ढंग से कि आप लोगों को सफलता मिल जाए। उसके लिए आप लोग मकसद से लगिए। एक अगर मकसद आप लोग बना करके रखेंगे तो वो मकसद निश्चित रूप से आप लोगों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की पूरी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है और परीक्षा पैटर्न भी सारी चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं। आप लोगों की परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के द्वितीय सप्ताह के मध्य में हो जाएंगी। आप ये अच्छे तरीके से जान तो इसके लिए लग जाइए। दूसरी चीज़ ये कि रिकॉर्ड तरीके से आप लोग जिस तरीके से हमारा नोट्स ले रहे हैं, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं हमेशा। और मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग मज़ा बना करके रखे हुए हैं उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है ना। जो लोग तमाशा बनाए हुए थे कि अरे इनकी न्यूज़ फर्जी होती है, ये है वो है ऐसे है वैसे है ना, उन लोगों को करारा जवाब मिल चुका है। हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा दी गई जानकारी सबसे सटीक और सबसे सही होने के कारण सब हार गए हैं हमारे पीछे, सब के सब हार गए हैं। और निश्चित रूप से हमारी जीत, हमारे चैनल की जीत हुई है। हमारे चैनल ने सबसे सटीक जानकारी आपको दी है। सिपाही भर्ती का रिजल्ट तैयार हो चुका है। सिपाही भर्ती का रिजल्ट भी आप लोगों के बीच में जल्दी ही आ जाएगा। तो एकदम तैयार आपको रहने की ज़रूरत है। खूब बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, है ना। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, है ना, किसी भी भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वह भर्ती आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होने वाली है। और सभी भर्तियों की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जाती है। जो नोट्स हम दे रहे हैं उससे 100% प्रश्न आने की गारंटी है। संस्कृत के नोट्स हैं तो संस्कृत टू संस्कृत में है, क्योंकि जानते हैं आप अच्छे तरीके से भाषा संबंधी जितने भी, है ना, जितने भी कार्य हैं वो आपके भाषा संबंधी भाषा में ही रहेंगे। माने संस्कृत का संस्कृत में, हिंदी का हिंदी और अंग्रेजी का अंग्रेजी में। जो पैटर्न रहा है वही रहेगा, है ना, जो 2021 में था। तो आप बेसंकोच निसंकोच आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स से ऐसा वैसा कोई अर्जी फर्जी दावा नहीं है। दावा एकदम मजबूत है। 8115998001 पे आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित। फीस जमा करिए इसी नंबर पे, गूगल पे कीजिए। अभी जैसे ही 23 तारीख के बाद में परीक्षा तिथियों का ऐलान होगा, 23 नवंबर के बाद में परीक्षा तिथियों का ऐलान हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर माथा पीटते रहिएगा। उसके बाद में नोट्स का मूल्य हो जाएगा 1500 और कोई फ्री छूट नहीं। अभी तो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी है। 100% प्रश्न आने की गारंटी दी जा रही हो तो हमेशा रहेगी। और आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक इत्यादि भी मुफ्त मिल रहा है। तो देर किस बात की, अगर आप इच्छुक हैं और आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति आपके लिए हित के लिए कार्य कर रहा है, सही सटीक न्यूज़ दे रहा है, सही सटीक अच्छा नोट्स दे रहा है, तो आप कृपया नोट्स अवश्य बुक करें। इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से। अच्छा चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कल जिस प्रकार से भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की, उसके लिए कहीं न कहीं, है ना, टीम इंडिया को बधाई देना तो बनता है शानदार तरीके से। और यूँ कहा जाए कि एक बार भारत का स्वर्ण युग स्टार्ट होने वाला है। इसी प्रकार से वनडे में भी यदि कर पाएँ तो अच्छा रहे, टेस्ट में भी अच्छा कर पाएँ तो अच्छा है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और शासन प्रशासन जिस तरीके से, देखिए दोस्तों, अब कड़ा हो गया है। शासन प्रशासन की ओर से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के हितों के साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। तो ये तय है, इसको आप 100% जान लीजिए। ये तय है कि अब शासन स्तर पर किसी भी प्रकार से कोई हीला हवाली नहीं होने दी जाएगी। तैयारी इनकी पूरी है। अब आप लोग स्वतः देखिएगा किस प्रकार से भर्तियों का पूरा कैलेंडर आता है। 25 नवंबर तक आप लोगों को आ जाए, क्योंकि 23 को आचार संहिता समाप्त होगी, है ना। मतलब 23 को मतगणना होगी, 24 तारीख को आचार संहिता का, है ना, आचार संहिता समाप्त करने की अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद में 25 नवंबर को बैठक है, उसी दिन सारा कार्य क्लियर हो जाएगा, है ना। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी लोग प्रवक्ता, एलटी, है ना, की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की भी का भी विज्ञापन नए आयोग से आएगा। लोक सेवा आयोग के बस का नहीं है। पीसीएस परीक्षा के लिए उन्होंने 22 दिसंबर की तिथि भी दे दी है ना। इसके अलावा बाकी और भर्तियों के लिए भी कैलेंडर जारी करने की तैयारी है, लेकिन एलटी का उसमें उल्लेख नहीं है। जो भर्तियों का कैलेंडर, संभावित कैलेंडर आया है, उसमें एलटी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एलटी भर्ती को
हैंड ओवर करने का आदेश दिया गया है कि नए आयोग के पास में हैंड ओवर कर दिया जाए। और बार बार नहीं कहा जाएगा, उन्होंने कहा है कि इसको हैंड ओवर कर दिया जाए, ये भर्ती अब नए आयोग से ही संपन्न होगी। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इस न्यूज़ को सबसे पहले हमारे चैनल ने दिया था। दोस्तों, हमारे और भी चैनल हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स ब्लॉग है और सार्थक ब्लॉग है ना। आप सभी से अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें। द सुबह शो है, कृपया सब चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एएसएम न्यूज़ और आप लोगों का ये आराध्या न्यूज़ चल ही रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते रहें, है ना। और लोगों को जोड़ें। जो लोग 20 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ने में सक्षम हो जाएंगे, सभी चैनलों पे 20-20 जोड़ देंगे, निश्चित रूप से उन्हें 50% नोट्स में छूट मिलेगी। अभी ये ऑफ़र सिर्फ 23 तारीख तक रखा गया है, उसके पश्चात ये ऑफ़र आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो भी लोग गूगल पे करना चाहते हैं वो 8115998001 पे गूगल पे कर सकते हैं। लेकिन गूगल पे आपको जल्दी करना होगा। अगर आप मौका चूक गए तो 23 तारीख के बाद में आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। 1500 नोट्स का मूल्य हो जाएगा। हम एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी उसमें नहीं दे पाएंगे। ये ऑफ़र अभी चल रहा है। आप लोग जानते हैं, परीक्षा तिथियाँ आने के पश्चात जैसे ही कैलेंडर जारी होगा उसके बाद में हमारे ऊपर काम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नोट्स खरीदें। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महंगे कोचिंग संस्थानों में सिर्फ आपके साथ फ्रॉड होता है। आपको बेवकूफ़ बनाने के अतिरिक्त वहाँ पे और कुछ नहीं किया जाता। ऐसे लोग सिर्फ गोरख धंधा मचाए हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपका धन भी लूट ले जाएंगे, आपका करियर भी चाट जाएंगे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रही है और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ सबसे सार्थक, सबसे सटीक लगती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आंदोलन जो कि लोक सेवा आयोग पर लगातार चल रहा था, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया। चूँकि वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन जैसे ही उनके संज्ञान में ये बातें हम लोगों ने डाली कि उग्र आंदोलन हो रहा है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव उस पर रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। फूलपुर विधानसभा सीट किसी भी प्रकार से जीतने की कोशिश में है अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात हम ये बता देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेते हुए और किए धरे पे अखिलेश यादव को पानी फेर दिया। यूपीएससी के जो पक्ष के सारे अभ्यर्थी थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। परीक्षा टल गई है और नए सिरे से ये एक स्तरीय ही होगी, एक ही दिन में होगी। अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी मांग थी, इस मांग को मान लिया है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी एक जनप्रिय नेता हैं, निश्चित रूप से सभी अभ्यर्थियों के लिए हित की बात वो करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि है ना, इस बात को लेकर के पशुपेश में है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूँ उसकी तैयारियाँ लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। सेंटरों के निर्धारण का काम तेज़ी से चल रहा है। आने वाले समय में आपको परीक्षा की डेट मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रस्तावित तिथि भेज दी गई है ना, दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में, और क्या कहते हैं जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराई जानी अपेक्षित है। तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए। तो जिस तरीके से आप लोगों ने आज बम्पर नोट्स लिए हैं उसके लिए मैं ज़रूर बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है। और राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जो कि राजनीतिक रोटी ज़बरदस्त तरीके से सेकते हैं, वे अपनी सरकारों का काला चिट्ठा उठा करके देखें तो उन्हें उनकी शर्म से गर्दन झुक जाएगी और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। ऐसे लोग निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति के लिए जन्मे हैं और सिर्फ गंदी और घटिया राजनीति करते हैं। राजनीति तो अच्छी चीज़ है, राजनीति लोग करते हैं, है ना, लेकिन ऐसे लोग घटिया राजनीति करते हैं और निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए स्वयं ही दंगे करवाते हैं, स्वयं ही इस प्रकार के काम करते हैं। अपने गिरेबां में झांक के नहीं देखते कि आप के समय में 72,825 के अभ्यर्थियों का पैसा भी खा गए और किसी को नौकरी भी नहीं दी। आज तक इस पर जवाब देने के लिए अखिलेश यादव की जबान से एक भी शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे लोग यहाँ पर युवाओं की भावनाओं को एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। जिनके समय में 80 की लिस्ट निकलती थी तो उसमें 60 इनके जाति के होते थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो बहुत ही बेहद शर्मनाक और घृणित है
है ना। इनकी जाति में भी कुछ समर्थवान और समझदार लोग हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो जाति परस्त हो तो अच्छी बात है, जाति परस्त होना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी जाति के साथ में खड़ा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये परिवारवादी हैं, है ना। और इनको यही मेंटेलिटी इनकी है हमेशा से ही। मैं तो उसको कहना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभ्यर्थियों के मामले को संज्ञान में लिया और निश्चित रूप से RO की परीक्षा को टालने का निर्णय नए आयोग ने लिया है। और आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के हितों से किसी प्रकार कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले जो आयोग ये बोल रहा था कि हम किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं, वही आयोग इस परीक्षा को टालने पर सहमत हो गया है और यह भी कहा है कि परीक्षा एक ही चरण में होगी। अभ्यर्थियों की मांग मान ली गई है, अभ्यर्थी अब अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो गए हैं और एक कमेटी गठित करने का और समन्वय बैठाने का भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, कि उसके लिए आप एक समन्वय बनाइए, एक ऐसी स्थिति बनाइए जिससे कोई समस्या ना हो। और एक तरीके से कहते नहीं कि हाथ में आती हुई थाली को मुख्यमंत्री जी ने छीन लिया, तो जैसे ये दूसरों के हाथ की थाली छीने हैं अखिलेश यादव, है ना। नौकरी लगते लगते लोगों के 2 दिन बाद उनको नौकरी मिलने वाली थी, जाके कोर्ट से स्टे ले लिया और कोर्ट को भी ये मामला देखना चाहिए था। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का रही विज्ञापन निकाली और डबल बेंच रोक लगा दे रही काउंसलिंग पे, तो नियमों का उल्लंघन और उसके बाद में फिर सर्वोच्च न्यायालय का अन्यायपूर्ण निर्णय, उसमें कहने वाली बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपूर्ण निर्णय उस समय कहा जा सकता था इसको जब ये कहा जाता है कि इस पर काउंसलिंग करा करके ले आइए, क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय हम नहीं होने देंगे, अभ्यर्थी हमारे लिए दोनों हैं, है ना। आप 66,665 को बचवा रहे हैं, आपकी लापरवाही के चलते, आप लोगों के प्रशासनिक लापरवाही के चलते इस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इस पर काउंसलिंग करा के ले आए, उस समय वो न्याय होता है ना। इस प्रकार का निर्णय ये अन्याय से भी गया गुजरा है, इस पर हमें इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम मानना ये वो ऐसे वैसे, जहाँ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है उस पर मैं ज़रूर बोलूँगा। और जाहिर सी बात है माननीय चंद्रचूड़ सिंह जी ने, जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बहुत ही सही निर्णय इस पर दिया था कि अगर कोई गलत चीज़ हुआ है तो उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि TGT PGT प्रवक्ता LT सभी भर्तियों के लिए तैयारी चल रही है। कतिपय ऐसे भी हमारे मित्र आ जाते हैं जिन्हें, है ना, नोट्स चाहिए होता है और वो टालम टल्लू वाला काम करते हैं, तो टालम टाली वाला काम ना करें। आप लोग निश्चित रूप से नोट्स लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और मैं ये देख रहा हूँ बेहतरीन तरीके से लोग नोट्स बुक कर रहे हैं, है ना। एक अभ्यर्थी बहुत दिनों से पूछा हुआ था, अब आज पेमेंट उनकी ओर से भी आई है, निश्चित रूप से सबका नोट्स सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, किसी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, है ना। अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत परीक्षा टाल करके, है ना, कहा कि इस परीक्षा को टाला जाए और टाल करके अभ्यर्थियों के साथ समन्वय बैठा करके उनके बातों को सुना जाए। फिलहाल एक चरण में परीक्षा कराई जाए जो कि विज्ञापन में उल्लिखित था। आगे आने वाली 2024 की जो भर्ती होगी RO की, उसमें जो विज्ञापन निकाला जाए उसमें समन्वय बैठा करके अगर अभ्यर्थी इस पर सहमत होते हैं, उन्हें पूरा फार्मूला समझाया जाए। उसके बाद में अगर उनकी सहमति होती है छात्र संगठनों की, तो उसके बाद ही इसको लागू किया जाए। जाहिर सी बात है कि आप हर परीक्षा सिपाही भर्ती के आधार पर नहीं करा सकते। जहां अभ्यर्थियों का अहित होगा वहां हम भी बोलेंगे, और जाहिर सी बात है कि हम इस बात में हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रश्न पत्रों की छपाई चल रही है, जिस तरीके से सेंटरों के निर्धारण का कार्य चल रहा है, उससे दिसंबर माह में पेपर हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और जिस तरीके से तैयारी चल रही है वही होगा जैसे आपको 2021 में एक कार्यक्रम विज्ञप्ति देखने को मिल गई थी। विज्ञप्ति आ भी गई है, मैंने आप लोगों को पढ़ के भी दिखा दिया सारी चीज़ें, है ना। तो एक विज्ञप्ति देगी फलाना फलाना तारीख को आपका पेपर होगा, 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर को। उसके बाद में ना तो आपसे रहा जाएगा ना सहा जाएगा। ऐसी स्थिति का सामना न करें, इससे अच्छा है कि आप लोग नौकरी ले लें। यही मुझे आपसे कहना था। बाकी अभी की ये अपडेट मिली तो बहुत ही खुशी हुई मुझे जान करके। बने रहे हमारे साथ में। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, राजनीति करने वालों को करारा जवाब देगी जनता। आने वाले विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में, है ना, मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ सरकार के साथ में ही जनता खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि जो आंतरिक सर्वे बता रहा है उसमें 2 सीट भी अखिलेश यादव पा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।